आज हम ये जानेंगे कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं। बच्चे किस प्रकार से बोलना सीखते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है क्रियात्मक पक्ष और दूसरा होता है मानसिक पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है कि बच्चे अलग अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालते हैं। वो ध्वनियाँ निकालने की उनके अंदर जन्मजात ही क्षमता होती है। तो ये ध्वनियाँ जो है वो निकालते हैं और इसको प्ले स्पीच भी कहा जाता है। जैसे हमने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि प्राक भाषा में बच्चे जब कूइंग और बैबलिंग करते हैं तब उनकी क्षमता ही होती है कि वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो ये ध्वनियाँ प्रोड्यूस करने की, ये ध्वनियाँ निकालने की उनके अंदर स्वतः ही क्षमता होती है। दूसरा है द्वितीय पक्ष, इसका मानसिक रूप होता है। मानसिक रूप में बच्चा उन ध्वनियों के संयोजन से शब्द बनाता है और वो ध्वनियों के संयोजन से जब शब्द बनता है तो उसमें वो मानसिक रूप से भी जुड़ा हुआ रहता है। जब तक वो मानसिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक ये जो ध्वनियाँ हैं इनका संयोजन वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसका भाषा का या बोलने का ये मानसिक पक्ष भी होता है। अच्छा, अब भाषा सीखने की अलग अलग तरह की विधियां होती हैं। मतलब भाषा जो है हम क्रियात्मक और मानसिक दोनों के समावेश से सीखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे भाषा सीखी जा सकती है। इसमें सबसे पहला है प्रयास और भूल त्रुटि विधि द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है वो प्रयास और भूल से कुछ शब्द जैसे निकालता है, अपने जैसे उसकी ध्वनियाँ प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है तो वो कुछ ध्वनियाँ निकालता है अपनी बोली से, अपने मुंह से, और प्रयास और भूल के द्वारा उसके मुंह से कुछ शब्द निकलने लग जाते हैं। जैसे माँ, बाबा, दादा, उसको कोई नहीं सिखाता ये सब, वो खुद ही इन चीज़ों को सीखता है। पर ये जो विधि होती है प्रयास और भूल त्रुटि विधि, ये जो विधि होती है ये बहुत ही कम देखी जाती है। बच्चे इससे बहुत ही कम सीख पाते हैं क्योंकि इसमें एक ही चीज़ को सीखने में बहुत प्रयत्न लगता है, तो इसलिए बच्चा बहुत ही कम सीख पाता है इससे। तो ये विधि जो है ये बहुत ही कम सिखाती है बच्चों को। उसके बाद दूसरा है अनुकरण करने की क्षमता बच्चों में बचपन से ही होती है और छोटेपन से ही होती है। और ये अनुकरण की क्षमता जो होती है वो अपने जिन लोगों के ज़्यादा क्लोज में रहता है उनका अनुकरण करने लगता है। जैसे वो अपनी माँ का अनुकरण करता है या दादा का अनुकरण करता है या दादी का अनुकरण करता है या अपने पापा का अनुकरण करता है। और यदि उससे बड़ा बच्चा है तो सबसे ज़्यादा अनुकरण वो अपने बड़े भाई या बहन का अनुकरण करता है और ये अनुकरण उसका सालों चलता रहता है। वो अपने भाई या बहन का अनुकरण सबसे पहले करता है क्योंकि वो उसका प्लेमेट भी होता है, उसके साथ वो बहुत समय बिताता है, तो इसलिए वो उनका भी अनुकरण करता है। और आपने देखा होगा जैसे बच्चे अपने दादाजी के स्टाइल में चलते हैं, उनके स्टाइल में खाना खाना चाहते हैं, उनके स्टाइल में मतलब जिनसे उनका ज़्यादा संपर्क होता है वो उनका अनुकरण करते हैं। तो बच्चे जो है वो अनुकरण से भी, जैसे क्या स्टाइल है वो स्टाइल पकड़ लेते हैं किसी का भी जिनसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, तो वो उनका स्टाइल पकड़ लेते हैं और उस स्टाइल से वो बोलने लग जाते हैं। तो ये अनुकरण हुआ। अनुकरण से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है और सबसे ज़्यादा वो उनके हिसाब से ही चलता, बोलता, बैठता, उठता, बैठना उठना सब करता है। तो ये अनुकरण से बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। उसके बाद है अभ्यास। जैसे कई बच्चे जो हैं वो कई शब्द नहीं बोल पाते हैं, कई अक्षर नहीं बोल पाते। जैसे कि ला का अक्षर है, बा नहीं बोल पाते, सा नहीं बोल पाते। तो ऐसे कई बच्चे जो होते हैं जिनके तालु में कुछ थोड़ा बहुत कोई अंतर होता है, तो उस कारण से वो ये शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो
इन शब्दों का अभ्यास कराया जाता है। इन शब्दों को उस बच्चे को बार बार बुलाया जाता है। और कैसे बुलाया जाता है? स्पीच थेरेपी देके भी बच्चों को अक्षरों का उच्चारण कराया जाता है। जैसे कि उसको दिखाया जाता है कि कैसे जीभ तालू पे लगी, कैसे जीभ तालू से बाहर आई, कितने इंटरवल पे आई, ये सब उसको दिखाया जाता है। देखकर बच्चा अभ्यास करता है, उस चीज को बोलने का प्रयत्न करता है। जैसे ल को बहुत सारे बच्चे ल को नहीं बोल पाते, ल को ना बोलते हैं। तो अगर उनको प्रयास कराया जाए, अगर उनको स्पीच थेरेपी द्वारा उनको सिखाया जाए, मतलब कि उनको दिखाया जाए कि कैसे जीभ तालू पे लगती है, ये शब्द, ये अक्षर बोलने के लिए किस प्रकार से हमारा जो स्वर कंठ है वो काम करता है, तो बच्चा उसको अच्छी से देख लेता है और उसको बोलने का अभ्यास करता है। तो कई चीजें जो बच्चे गलत बोलते हैं, या तो स्वर कंठ की अपरिपक्वता के कारण, या वो ऐसा होता है कि वो उसको सही से बोलने का ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उसमें अभ्यास कराना जरूरी होता है। नहीं तो बच्चे तोतली भाषा में आगे तक भी तोतली भाषा में ही बोलते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है उनकी ये भाषा, पर ये होता है कि अगर हम उनके साथ ही तुतलाने लग जाते हैं, अगर हम उनको सही तरह से नहीं सिखाते हैं, तो फिर वो उनको लगता है कि यही सही है, इसी तरह से बोलना चाहिए। तो इसलिए बच्चे को स्पष्ट बोलना सिखाने के लिए हमारा जो अभ्यास कराना जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है निर्देशन। निर्देशन में यदि बच्चा सीखता है तो वो उसको पता होता है सही और गलत उच्चारण का, और वो उसी हिसाब से बोलता है। मतलब कि अगर उसको सही निर्देशन प्राप्त हो तो बच्चा जो है वो उस शब्द को, उस सेंटेंस को सही तरह से बोलने लगता है। क्योंकि शुरू में बच्चे का स्वर कंठ इतना परिपक्व नहीं होता है और जो उसका तालु है वो चपटा होता है, तो इस कारण से उसका तालमेल नहीं बैठ पाता। तो इस कारण से वो बच्चा तोतली भाषा में बोलता है। पर हमें ये चाहिए कि जब हम निर्देशन दे रहे हैं बच्चे को, तो निर्देशन में हम उसको सही शब्द का उच्चारण करें, उसी के हिसाब से, उसी की भाषा में नहीं बोलें। जैसे वो तोतली भाषा में बोलता है तो हमको बड़ी प्यारी लगती है उसकी भाषा, हम भी उसके साथ तोतली भाषा में बोलने लग जाते हैं। तो हम उसी भाषा में ना बोले उसके सामने, हमें सही शब्द का उच्चारण सही तरह से हम अगर करेंगे तो बच्चा जल्दी ही उस शब्द को पकड़ लेता है, उस अक्षर को पकड़ लेता है और वो उसको सही रूप से बोलने लग जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद है प्रशिक्षण। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा क्योंकि तोतली भाषा में बोल रहा है, उसका तालु पूरा परिपक्व नहीं हुआ है, तो बच्चे का सही उच्चारण नहीं आ पाता। मतलब आप तो सही बोल रहे हो, मगर मार्गदर्शन सही है, मगर फिर भी बच्चा सही उच्चारण नहीं बोल पा रहा है। तो फिर उसको वापस वहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बैठाकर ये समझाया जाता है कि ये आपका उच्चारण सही नहीं है। समझाया क्या जाता है, उसको ये एहसास कराना होता है कैसे भी करके। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको हम कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर उसको, बच्चे को पता होना चाहिए कि ये शब्द मैं जो बोलता हूँ, ये अक्षर जो मैं बोलता हूँ, ये गलत है, और ये अक्षर जो बड़े लोग हैं वो अलग तरह से बोलते हैं, मैं अलग तरह से बोलता हूँ। तो ये उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे वो सही उच्चारण कर सके। और जब उसको इसकी समझ हो जाती है कि ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो सही उच्चारण के ऊपर ध्यान देता है। तो यही एक सही प्रशिक्षण होता है, और इसमें फिर वो धीरे धीरे सही बोलने का प्रयास करने लगता है और वो सही बोलना सीख जाता है। तो उसके बाद है प्रेरणा। प्रेरणा बहुत ही ज़रूरी है। प्रेरणा से बच्चे को, जैसे अगर आप प्रेरित करते हैं कि अपन वहाँ गए थे, किसी कोई घटना घटी उसके सामने, या वो कहीं गया था तो उसका वृत्तांत सुनाए आपको, या फिर वो जैसे स्कूल गया है तो स्कूल में क्या हुआ उसका वृत्तांत सुनाए। तो जितना हम उसको प्रेरित करेंगे बोलने के लिए, जितने अवसर देंगे बच्चे को बोलने के लिए, जैसे कि घर में बहुत सारे जने हैं
तो जितने लोग उससे इंटरेक्शन करेंगे उतना ही बच्चे का भाषा का विकास अच्छा होगा। तो प्रेरणा जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। प्रेरणा से बच्चे में ये लालसा होती है कि वो अपने आप को शब्दों का उच्चारण सही करे और धीरे धीरे वो शब्दों के द्वारा अपने आप को व्यक्त करना सीख जाता है। और इसके लिए हम बच्चों से लिखवा भी सकते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत लिखना चालू कर दिया तो हम उससे लिखवा भी सकते हैं और बुलवा भी सकते हैं कि उसको तरह तरह की कहानियाँ सुना के फिर उससे पूछें कि आप ये कहानी सुनाओ हमको, मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी, अब आप अपनी फ्रेंड को ये कहानी सुनाओ। तो इस तरह से हम बच्चे को जितना प्रेरित करेंगे बोलने के लिए, जितना हम उसको प्रेरित करेंगे कि आप शब्दों में अपने आप को अभिव्यक्त करो, उतना ही बच्चे का भाषा का विकास अच्छा होगा। और ये भाषा का विकास उसके आगे तक काम में आएगा, क्योंकि इस भाषा से ही बच्चा आगे की ओर बढ़ेगा, भाषा से ही उसे कहीं भी सफलता प्राप्त होगी। तो भाषा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें बच्चों के जो स्वरकंठ है उसकी परिपक्वता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के उसको बार बार बोलने का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध उच्चारण के लिए उसको बार बार प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शब्दों को बोलने का सही निर्देशन देना बहुत ज़रूरी है। और बालक को बोलने के लिए किस प्रकार से बोला जाता है उसके लिए प्रशिक्षण देना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का अगर बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए तो बच्चा अच्छे से भाषा का विकास कर सकता है। और ये भाषा का विकास उसके आगे जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भाषा का विकास उसके काम आएगा। और इस भाषा के विकास में हम बोलना और लिखना दोनों ही बच्चे को सिखाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है और एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से हम उस बच्चे को ये सिखाते हैं कि कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। उसमें वो धीरे धीरे शब्दों को बांधकर कविताएं भी लिख सकता है, धीरे धीरे वो अपने वृत्तांत भी सुना सकता है, निबंध के रूप में भी अपने आप को व्यक्त कर सकता है, या फिर एक्सटेम्पोर बोल के भी वो अपने आप को व्यक्त कर सकता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बच्चे को जितना हम प्रेरित करेंगे उतना ही बच्चा अच्छे से सीखेगा, उतना ही उसका भाषा का विकास होगा। थैंक यू।